दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टॉक मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम खाद्य तेलों पर करेंगे चर्चा, विशेषकर सोयाबीन और सूरजमुखी में। सूरजमुखी पे खबर निकल के आ रही है कि सूरजमुखी यानी सनफ्लावर तेल की गिरावट रुक गई है और पिछले 2 सप्ताह में लगभग $55 की बड़ी तेजी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि हमने आपको अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के बाद खाद्य तेलों में कुछ विशेष मूवमेंट बनने की संभावना बन रही है, और ये उसके बावजूद कहा था क्योंकि खरीफ की प्रमुख ऑयल सीड की फसल क्रॉप यानी सोयाबीन की आवक मंडियों में बढ़ सकने की थी। जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, सोयाबीन की फसल के शानदार आंकड़े हैं, उसके बावजूद भी हमने आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि खाद्य तेलों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि उसका प्रमुख कारण हमने जो आपको गिनाया था कि साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का डिले होना, यानी सितंबर के अंत और अक्टूबर के अंदर बारिश रहने से फसलों को प्रभावित होने की जो अग्रिम अनुमान दिया था वो सत्य साबित हुआ है। जो नतीजा आपके सामने है, सोयाबीन हो, सरसों हो या फिर दूसरे खाद्य तेल, सभी में तेजी दर्ज हुई है। जानिए पूरी रिपोर्ट आगे की। दोस्तों सनफ्लावर की तेल की कीमत यानी सूरजमुखी तेल की कीमत पिछले 2 सप्ताह से सोया तेल और पाम तेल से कम है। सूरजमुखी तेल की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सूरजमुखी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और सूरजमुखी तेल ब्लैक सी यानी FOB पिछले सप्ताह 0.6% बढ़कर $795 प्रति टन हो गया है, जो पिछले सप्ताह $790 और उससे पिछले सप्ताह मात्र $740 थी। यानी पिछले 2 सप्ताह में $740 से $795 की जो बढ़त है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़त मानी जा सकती है। इस प्रकार पिछले 2 सप्ताह में सूरजमुखी तेल की कीमतें $55 बढ़ गई हैं। सूरजमुखी तेल अर्जेंटीना FOB कीमत 2.4% बढ़कर $870 प्रति टन हो गई है, जो पिछले सप्ताह $850 थी और उससे पिछले सप्ताह $840 थी। ब्लैक सी की कीमतों पर सूरजमुखी अर्जेंटीना का प्रीमियम 2 सप्ताह पहले $100 प्रति टन से गिरकर $75 प्रति टन हो गया है और सूरजमुखी के बीज काला सागर FOB कीमतों में 2 सप्ताह पहले $400 से 1.2% बढ़कर $410 हो गई है। दोस्तों यहाँ तक सोयाबीन के साथ सूरजमुखी तेल के साथ साथ यदि हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की बुआई वर्तमान में 5 दक्षिणी अमेरिकन देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, उरुग्वे और बोलिविया में जोरों पर चल रही है। पिछले साल पेरू में 100 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। अब पेरू के कई इलाकों में भारी बरसात के कारण दोबारा बुआई करने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील में 30% सोयाबीन उत्पादन मोंटो ग्रोसो में होता है और बारिश और अत्यधिक गर्मी के कारण मोंटो ग्रोसो में सोयाबीन की बुआई के लिए एडवर्स कंडीशन बन रही हैं। अर्जेंटीना में बरसात की स्थिति अच्छी है और अगले 2 सप्ताह तक बारिश के पूर्वानुमान के साथ फसल की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। उरुग्वे और बोलिविया में सोयाबीन की फसल स्थिति अच्छी बताई जा रही है। दोस्तों ब्राज़ील और अर्जेंटीना में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण सोयाबीन का बेंचमार्क FOB सोया तेल का बेंचमार्क FOB अर्जेंटीना पिछले सप्ताह बढ़ गया था और कीमत पिछले सप्ताह $891 से 3.3% बढ़कर $920 प्रति टन हो गई थी। सितंबर में औसत कीमत $937 और अगस्त में औसत कीमतें $977 थी। अक्टूबर की शुरुआत में कीमतों में गिरावट आई थी क्योंकि ब्राज़ील लगातार दूसरे साल 1640 से 1650 लाख टन सोयाबीन का बम्पर उत्पादन का अनुमान बता रहा था। इसके प्रतिकूल मौसम के कारण पिछले हफ्ते कीमतें बढ़ गई थी और ब्राज़ील सोयाबीन तेल के अंदर भी तेजी दर्ज हुई थी। दूसरी ओर यदि हम कच्चे तेल का प्रीमियम अब कच्चे पाम तेल के मुकाबले $100 और सूरजमुखी तेल में काला सागर की कीमत $125 से अधिक है। 2 सप्ताह पहले कच्चे तेल का प्रीमियम कच्चे सूरजमुखी तेल की तुलना में $154 है, यानी इसके अंदर जो प्रीमियम है इसके अंदर भी घटत हुई है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सूरजमुखी तेल सोया तेल का प्रीमियम 2 सप्ताह में $154 से गिरकर $125 हो गया है, यानी इसके अंदर भी गिरावट आई है। हाल में समाप्त हुए सीजन के दौरान चीन का खाद्य तेलों का आयात 126.9 लाख टन था, जो कि पिछले साल मात्र ये 81.5 लाख टन था। और साल 2020-21 में चीन का खाद्य तेलों का आयात अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ 142.2 लाख टन से कम है।
यानी साल 2020-21 में चीन का आयात खाद्य तेल का आयात 142.2 लाख टन था। पिछले साल ये 81.5 लाख टन था और अभी 126.9 लाख टन है। तो गौरतलब है कि साल 2020-21 में सोयाबीन के दाम सबसे आकाश छू रहे थे, जिसका पूर्वानुमान हमने आपको उस वक्त भी दिया था। तो दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आज 31 अक्टूबर है और नवंबर महीने का प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह खाद्य तेलों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या नीचे स्तर से जो शानदार रिकवरी खाद्य तेलों में बनी है, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, सूरजमुखी हो या फिर पाम, क्या ये टाइम मुनाफा वसूली का है या और ख़रीदारी करने का? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तरफ दिवाली की खरीदारी है, शादियों का सीज़न है, दूसरी तरफ बम्पर फसल चारों तरफ है। और जबकि दक्षिण अमेरिका के 5 देशों की जो हमने आपको अभी अग्रिम विश्लेषण दिया है और साथ साथ जो बिजाई के समाचार हैं वो भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी किसी को फ़ायदा नहीं मिलता। फ़ायदा तभी है जब आप समय से पहले चेतें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।